इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। टीम इंडिया हब एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। ये हमारी एक्चुअल स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज एक्चुअल स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके, जहां हम एक दूसरे के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, तुमने अगर किसी यूनिवर्सिटी में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखा है तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हम जब किसी इशू को डिस्कस करते हैं, तो हम वहाँ पर मौका देते हैं कि चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, लेट्स हैव एन इंटरफेस, दोज इंटरफेसेस आर कॉल्ड एज हब्स। उसी तरह से नॉलेज एंड इनोवेशन हब है जो एक्चुअली तो थिंक टैंक एक्यूमेन है और नीति आयोग उसको बढ़ाएगा, जहाँ पर आप यू कैन डिस्कस कि ये नई टेक्नोलॉजी आई है, दिस इज अ न्यू वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उस सब के लिए यू हैव आल्सो क्रिएटेड अ नॉलेज एंड इनोवेशन हब। द अंडरलाइंग सीक्वेंस ऑफ नीति आयोग ये है कि हमको इंडिया की डेवलपमेंट करनी है, सही है, सही बात है। वेस्टिंग टाइम ऑन पॉलिसीज, ये अच्छा है। नहीं तो पहले बहुत गुस्सा आता था भाई, प्लानिंग कमिशन मतलब लेट अस ट्राई टू कुछ करना ही नहीं देता था स्टेट्स को। Let us try to innovate, right? And that is coming from here. Now the Ayog plan to come out with 3 documents, okay? तो हमने 3, 7 और 15। अब तुम लोगों को मैंने यहाँ पे क्या बात बताई थी? I told you that the entire planning commission was functioning with a 5-year plan, okay? और ये बड़ा फिक्स हो गया था 5-year plan। हमने यहाँ पे 3, 7 and 15 हमने 3 अलग अलग टाइप्स के प्लान्स बनाए हैं, ओके? मान के चलो कि कोई ऐसा पॉलिसी है या कोई ऐसी स्कीम है which requires only 3 years planning, right? हमें 3 years planning से हमारे पॉलिसी से काम चल जाता है। मैं उसके लिए 7 years नहीं वेस्ट करूँगा, सर्टनली उसके लिए 15 years नहीं वेस्ट करूँगा। लेकिन कोई ऐसा प्लान है जो कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं उसको 15 years में डाल दूंगा, एंड मीडियम टर्म में 7 years में डाल दूंगा। तो इन अदर वर्ड्स देयर आर विजन डॉक्यूमेंट्स, राइट? और यही होना चाहिए था। इफ यू नोटिस, हर काम 5 साल में नहीं पूरा किया जा सकता, उसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, प्लस वो पॉलिसी इंप्लीमेंट भी नहीं ठीक से हो पाती। एंड दैट इज व्हाई नीति आयोग इज अ रिलेटिवली मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विद दिस पार्ट। अब जो मैंने तुम्हें बात बताई थी, इसकी नीड क्या थी? 65 ईयर ओल्ड, ये तुम्हें एग्जैक्टली अगर सीक्वेंस में कर लोगे तो बेटर रहेगा। 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन हैड बिकम अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लीज आंसर में लिख लेना आपने, इट हैड बिकम रिडंडेंट। ये सोशलिज्म का, ये उस टाइम के सोशलिज्म का इंडिकेटर था ना, वो फंक्शन करता है। प्लस दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जो हम शायद मिस्टेक करने में थोड़ा हमें टाइम लग गया, हम बात हमेशा सोशलिस्ट स्टेट्स की करते थे, लेकिन आफ्टर द 1991 बजट एक्चुअली इंडिया सोशलिस्ट टेक्निकली रहा ही नहीं। स्पेसिफिकली हम लोग सोशलिस्ट रहे, और क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट रहे नहीं तो वी शुड आल्सो नॉट एक्ट एज इफ जैसे वो सोशलिस्ट मशीन चलती थी वैसे चलाना भी नहीं चाहिए हमने। द रीजन टू हियर इज क्योंकि हमने 1991 के बाद करीब फ्री मार्केट इकोनॉमी हमने एम्ब्रेस कर लिए, बट इट ट्रेसेस ऑफ सोशलिज्म रह गए। तो वी शुड अडैप्ट टू द चेंजिंग मार्केट, फ्री मार्केट रिक्वायरमेंट। उसके लिए प्लानिंग कमीशन वाज नॉट फंक्शन, इट वाज रेलेवेंट इन अ कमांड इकोनॉमी स्ट्रक्चर बट नॉट एनी लॉन्गर। तो उस टाइम पर आई डोंट नो वेदर यू रेड अबाउट इट, एक हिंदुस्तान में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मानी जाती थी कि भाई बहुत ज्यादा तो रेट ऑफ ग्रोथ होनी भी नहीं चाहिए। ये कमांड स्ट्रक्चर था, द डिसीजन यूज्ड टू कम फ्रॉम द टॉप, और उस अनुसार तुम्हारी इकोनॉमी चलने वाली थी। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन डिमांड, सप्लाई एंड द मार्केट फोर्सेस। और उस वाले से तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया।